अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और चैप्टर नंबर जो 2 है उस वो आपको पता है लोगैरिथम के हवाले से चैप्टर था। और हमने सारी की सारी जो एक्सरसाइज है उनको वन बाय वन करके हमने उनको सॉल्व किया। अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की आप लोगों को। और ये वैसे जनरली देखा जाए ना तो ये चैप्टर बहुत आसान है। तो क्योंकि इसमें कुछ इतना इम्पोर्ट मतलब समझ लें कि इतना टफ काम नहीं है, बहुत ही सिंपल और सादा काम है। तो उम्मीद है आप सब लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से सीखा है और इसकी प्रैक्टिस कर ली है। अब हम करते हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो कहा गया वो जरा पहले पढ़ लेते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी। अब आपने अगर एक्सरसाइज 2.1 की है तो फिर आप लोगों के लिए ये मसला नहीं है। तो क्योंकि 2.1 जो एक्सरसाइज है उसमें हमने ये सारा का सारा काम किया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म से हम साइंटिफिक नोटेशन में गए, फिर साइंटिफिक नोटेशन से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में गए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। चले, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट पार्ट, चले मैं यहाँ पे सेपरेट कर लिख देता हूँ पहले। 0.00 एंड 0 एंड 567। ठीक है जी, ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट है। चलें, इसका जो आंसर आएगा, सोल्यूशन आएगा, वो कुछ इस तरह से है। अब देखो आपके पास ये सबसे पहले मैंने आपको भी ये बताया था कि आपने देखना है कि जो आपको वैल्यू दी गई है अगर वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होगी तो वो आपके पास नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू, जो नेगेटिव वैल्यू होती है ये डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट को हमने लेके जाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपके पास 5 बनता है। ठीक है जी, वैसे तो हमने लेफ्ट टू राइट मूव करना है और दूसरा हमने फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू तक लेके जाना है। हम इसको लिखेंगे 5.67 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, कितने डिजिट मूव किया? 1 2 3 4। तो हमने 4 डिजिट मूव किया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, हम इसकी पावर माइनस में लेंगे। ठीक है जी, ये आपके पास इसका बच्चों आ जाएगा फाइनल आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके सामने लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से है 734। ठीक है जी, ये आपके पास सेकंड पार्ट है। अब देखो ये आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये आपके पास क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। और पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है? जो नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होता है, मतलब जीरो के बगैर वैल्यू से स्टार्ट हो, उसको हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं। तो बच्चों जब पॉजिटिव नंबर होता है ना तो आपके पास वो जो डेसिमल पॉइंट है वो लास्ट पे होता है। आपने क्या करना है? अब आपने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करना है। तो क्या करेंगे? आप फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू तक लेके आएंगे इसको। तो फर्स्ट नॉन जीरो आपके पास जो डिजिट है वो आपके पास बनता है 7। आप 7 तक लेके आएंगे इसको। ठीक है, चलें अब आप देखें कितने टाइम मूव करेंगे? 1 2, तो आप 2 टाइम मूव करेंगे। हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन और यहाँ लिखेंगे 7.34 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर टू 2। ठीक है जी, ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। अच्छा, अब आप देखें नेक्स्ट इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो कर लेते हैं सोल्व। तो थर्ड वाले पार्ट में लिखा हुआ है 0.33 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर टू 3। अच्छा बच्चों, अब देखो आपने करना क्या है, ये आपने एक दफा इस क्वेश्चन को इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि आप ये समझें कि आपने इस वैल्यू को सॉल्व करना है। जो ये मल्टीप्लाई 10 रेज पावर टू 3 है ना, इसको आपने फिक्स रखना है। चले, मैंने जब इस इतनी इतनी वैल्यू को सॉल्व किया तो मैं लिखूंगा 0.3। मैंने एक दफा क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। ठीक है, मैंने एक दफा क्वेश्चन को जब दोबारा लिखा तो वो मेरे पास वैसे ही रहेगा। अब आप देखें ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको मैंने 1 टाइम आगे लेके जाना है क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू बन रही है। तो आप एक पॉइंट आगे लेके जाओगे तो आपके पास आएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर टू, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू थी तो इसकी पावर -1 आएगी और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये वाली जो 10 की पावर 3 है ये फिक्स रहेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट आपने इसको लिखना है 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो दोनों की बेस सेम है तो बच्चों पावर्स को ऐड कर लो, ये आ जाएगा आपके पास -1 + 3। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर टू 2 आएगा। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई थी और आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया वो है आपको, अब देखो आपसे कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, मतलब कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। साइंटिफिक नोटेशन आपको दी गई है तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको ये वाला भी तरीका बताया था, समझाया था कि जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब साइंटिफिक नोटेशन दी गई हो तो आपने उसको इसमें चेंज करना हो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो कैसे करना है। तो ये देखो बहुत सिंपल सा काम है। मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो लिखा 2.6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर टू 3। अच्छा जी, अब देखो बच्चों ये आपके पास जो वैल्यू है ना ये पॉजिटिव नंबर है। सबसे पहले क्या देखना है, पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि आपके पास ये जो पावर है ये पॉजिटिव 3 है तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है। और मैंने आपको ये तरीका बताया था, जो पॉजिटिव नंबर होता है ना उसमें देखना होता है कि जो डेसिमल पॉइंट के आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट है। आफ्टर द डेसिमल डिजिट आपके पास आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आपके पास एक डिजिट है, ठीक है। अब आपके पास जो एक डिजिट होगा उसको टोटल पावर में से कर देना है माइनस, ये देखो 3 माइनस 1, टोटल पावर में से उतने डिजिट को माइनस कर दो जो डेसिमल पॉइंट के बाद लिखे हुए हैं, तो जो बाकी बचेगा 3 माइनस 1 करने से 2 आया। इसका मतलब हमने क्या करना है, अब ये जो पहला डेसिमल पॉइंट है उसको हम कर देंगे खत्म, और 2 आएगा, 2 का मतलब 2 जीरो लगाएंगे, 2 का मतलब 2 जीरो लगाएंगे, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 8.794 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर टू -4, ठीक है जी। ये अब आपके पास -4 है, क्योंकि कैसे पता चलता है हमारी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बच्चों ये पावर देखकर, जो आपके पास n की जगह पर वैल्यू लिखी होती है 10 की पावर में, उसको देखकर पता चलता है। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो नंबर आपका पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो आपके पास जो मतलब के नंबर है वो नेगेटिव है। अच्छा नेक्स्ट देखें बच्चों, आपने इसका आंसर लिखना है तो सिंपल ये करना है, आपको पता है जो नेगेटिव नंबर होता है ना वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो आपने क्या कर लिया, 0 पॉइंट लगा लिया। अब इस 0 पॉइंट के बाद आपने ये देखना है कि जो आपके पास टोटल पावर दी गई है -4 10 की पावर, उसमें से वन को आप निकाल दो, मतलब एक आपका 1 निकल जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, मतलब -3 समझ लो या 3 समझ लो। आपने 3 जीरो लगाने, मतलब जितनी टोटल पावर दी गई है उससे एक कम नंबर आपने जीरो लगाने, उससे एक कम नंबर आपने उतने जीरो लगाने हैं, ठीक है जी। 3 जीरो लगा दिए और ये वाली वैल्यू हम लिख लेंगे 8794, ठीक है, पहला डेसिमल पॉइंट हम खत्म कर देंगे, तो ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर। अच्छा जी, थर्ड पे आपके पास लास्ट पे इसका जो लास्ट थर्ड वाला पार्ट है वो लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर टू -6, ठीक है जी। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो पावर नेगेटिव है तो ये आपके पास नेगेटिव नंबर होगा, तो जो नेगेटिव नंबर होता है आपने उसको कहाँ से स्टार्ट करना होता है, 0 पॉइंट से स्टार्ट करना होता है, तो आपने लिखा 0 पॉइंट। अच्छा, जो टोटल पावर है वो आपके पास -6 है, टोटल पावर -6 है, तो -6 से एक कम नंबर 5 आपने क्या करनी है, 5 जीरोज लगानी है, ठीक है। ये आपने 5 जीरो लगा दी और साथ आप लिख दो 6 लिख दो, ठीक है। ये वाला 6 जो 10 से पहले लिखा हुआ है आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखें 4 वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। बच्चों मैं तो एक बात कहता होता हूँ कि ड्यूरिंग क्लास भी मैं ये बात कहता होता हूँ, फिजिकल क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास के अंदर भी, कि बच्चों ये जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है या रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो चैप्टर्स के एंड पे जो एमसीक्यूज बने होते हैं ना, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, ये पूरे चैप्टर की समरी होती है। तो आप जिस बच्चे ने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होता है ना, उसको एमसीक्यूज में जरा इशू नहीं होता और ना ही उसको रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर इशू होता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए मसला बनता है जो ड्यूरिंग क्लास छुट्टियां करते हैं या रेगुलर क्लासेस नहीं लेते या बात गौर से नहीं सुनते और उस पर काम नहीं करते, ठीक है। तो जो स्टूडेंट डेली बेस पे साथ साथ काम करता है ना, उसके लिए जरा भी इशू नहीं है। तो उम्मीद है आप सब लोग इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे कहा गया कि आपने इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो अगर आपको याद होगा तो ये आपके पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चले मैं आपको साथ साथ रिमाइंड करवाता जाता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, आपके पास लिखा हुआ है 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 187। अच्छा जी बच्चों, आपने इसका लिखना है सोल्यूशन। जब आप सोल्यूशन लिखोगे तो सबसे पहली बात आप लिखोगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म, क्योंकि जिस फॉर्म में आपने जाना है ना
तो वो फॉर्म आपने लाजमी लिखनी है। आप लिखोगे इन लोगरिथमिक फॉर्म, ये लो जी आपने लिखा इन लोगरिथमिक फॉर्म, तो आपने इसकी लोगरिथमिक फॉर्म लिख देनी है। बहुत सिंपल सी बात है। ये देखिएगा बच्चों, आपने लगाना है यहाँ पे सबसे पहले, जब आपने लोगरिथमिक फॉर्म में लेके जाना है तो आप यहाँ पे लिखोगे लॉग, ये लो आपने लिखा लॉग। अब जो बेस है, बेस आपके पास यहाँ पे 3 है, तो आपने बेस फिक्स रखनी है, और जो ये 2187 है ना, ये चला जाएगा 7 की जगह पे, और 7 आ जाएगा इसकी जगह पे। ये लिखा जाएगा 2187 इज इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा 7। तो ये बच्चों आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, जस्ट आपने क्या करना है, लॉग लेके आना है और उसको चेंज कर देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों देखें, इसका जो सेकंड पार्ट है मैं यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसका जो सेकंड पार्ट है। ये लो जी, इसका सेकंड पार्ट आपसे कहा गया कि a की पावर, चले पहले मैं लिख देता हूँ, a की पावर b इज इक्वल c। अच्छा जी, अब बच्चों आपने सबसे पहले इसका लिखना है सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद आपने लिखना है इन लोगरिथमिक फॉर्म। आपने क्या लिखना है, इन लोगरिथमिक फॉर्म। जब आप इसकी लोगरिथमिक फॉर्म लिखोगे तो आपके पास ये आएगा इस तरह से। आपने लिखा इन लोगरिथमिक फॉर्म, तो बच्चों लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर जब हम लेके जाते हैं क्वेश्चन को, तो आप लॉग लेके आते हैं, लॉग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लॉग इन्वॉल्व करवाते हैं। तो बच्चों बेस आपके पास यहाँ पे a है जो कि फिक्स रहेगी, और ये c चला जाएगा b की जगह पे, और b आ जाएगा c की जगह पे। ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा फाइनल आंसर, ये इसकी बन जाएगी लोगरिथमिक फॉर्म। चलें लास्ट पे एक पार्ट हमारे पास बाकी है जो कि ये लिखा हुआ है। तो देखें थर्ड वाला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि 12 ब्रैकेट में और पावर 2 इज इक्वल 144। अब बच्चों ये जो आपको 12 के ऊपर ब्रैकेट दी गई है ना, ये आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, तो आपने कंफ्यूज होना नहीं है। जस्ट आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है इन लोगरिथमिक फॉर्म। आप लिखोगे इन लोगरिथमिक फॉर्म, चलें ये मैंने लिखा इन लोगरिथमिक फॉर्म। अब आपने क्या करना है बच्चों, बेस फिक्स रखनी है। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे ब्रैकेट लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब ये जो बेस आपको देगी है ना वो 12 है, तो लॉग लिखेंगे और 12 लिखेंगे बेस में फिक्स, और 144 चला जाएगा इसकी पावर में, और 2 चला जाएगा 144 की जगह पे। ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपसे कहा गया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको लोगरिथमिक फॉर्म देगी है और आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो बहुत सिंपल सा काम है। तो ये ले, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा लॉग बेस 4 है और 8 इज इक्वल x। अच्छा जी, आपने इसका लिखना है सोल्यूशन। तो बच्चों जब सोल्यूशन लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बात आपने लाजमी लिखनी है दोनों क्वेश्चन के अंदर, जिस फॉर्म में जाना है आपने उसको लिखना है। अच्छा जी बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे, तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं तो लॉग आपके पास खत्म हो जाएगा, और जो बेस है वो फिक्स रखेंगे, और जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड पे चली जाएगी। तो x इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 8। तो हमने इसको सॉल्व नहीं करना आगे, जस्ट हमने इसको समझ लें कि आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास ये लिखा हुआ है, इस सेकंड पार्ट के अंदर लिखा हुआ है लॉग, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर करके, लॉग बेस में 9। ठीक है, बेस में क्या वैल्यू देगी है, 9 दिया गया, और यहाँ आएगा 729 इज इक्वल टू 3 आएगा। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो आपने लगाना है, सबसे पहले हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं तो लॉग आपका खत्म हो जाता है। तो जो आपके पास बेस होगी ना, बेस यहाँ पे 9 है, तो बेस आपने फिक्स रखनी है। उसके बाद जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो 9 की पावर बन जाएगी, और जो पावर लिखी हुई है वो दूसरी साइड पे जाकर इक्वल में लिखा जाएगा। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट थर्ड पे है हमारे पास एक और पार्ट आपको दिया गया इसको सोल्व करने के लिए। देखें ये थर्ड वाला पार्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड वाला पार्ट। तो वो आपके पास लिखा हुआ है लॉग 4 बेस में 4 है और 1024। ठीक है जी, और इज इक्वल, ये आपको इक्वल दिया गया 5 के। अच्छा जी, अब आप देखें बच्चों, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना है, और इसको आपने लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप लिखोगे
इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लो जी, आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, जिसमें लॉग को खत्म कर देते हैं और जो बेस है वो फिक्स रखते हैं। बेस आपने रखी फिक्स, और जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो 4 की पावर बन जाएगी, और जो पावर है वो राइट साइड पे चली जाएगी। बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अगर ये कहूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैंने आपको ड्यूरिंग क्लास भी ये बात बताई थी कि जिन क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x लिखा होता है, वो वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने जरा ख्याल करना है इनका और इनको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट इसका लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट बच्चों ये लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला पार्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसका फर्स्ट वाला पार्ट, तो आ जाएगा log बेस 9 x इज इक्वल 0.5। ठीक है जी। अब हमने इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलें सॉल्व करते हैं। बच्चों सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये जो आपके पास 0.5 है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको मुझे ये बताओ कि 0.5 के अगर मैं 0.5 को फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूँ तो फ्रैक्शन में 0.5 का क्या मतलब है, जीरो में इसका मतलब है 1/2। ठीक है, फ्रैक्शन में। और जो 1/2 है वो किसके इक्वल होता है, आपको पता है, वो स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि मैं जब इसको सबसे पहले सॉल्व करूंगा और नेक्स्ट जब मैं अभी सबसे पहले मैंने इसको लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अभी अभी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए जो हमने उनकी फॉर्म चेंज की थी, तो यहाँ पे भी हम इनको चेंज करेंगे, हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बच्चों 9 आपके पास यहाँ पे बेस है, तो 9 फिक्स रहेगा और 0.5 आ जाएगा x की जगह पे, और x चला जाएगा 0.5 की जगह पे। ठीक है जी। अब देखो, अब हमने इसको करना है सोल्व। तो ये 0.5 का मतलब मैंने अभी भी आपको बताया, 0.5 इक्वल होता है 1/2 के, और 1/2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम 0.5 की जगह पे स्क्वायर रूट लगाएंगे और इधर लिखेंगे 9, तो 9 का बन जाएगा स्क्वायर रूट। और अब हम 9 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास होता है 3। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको वैसे ही याद होना चाहिए कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। तो ये बच्चों आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में बच्चों लिखा हुआ है, चले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, इसका सेकंड पार्ट यहाँ से सॉल्व करता हूँ। तो सेकंड पार्ट के अंदर लिखा हुआ है 1/9 और साथ लिखा हुआ है, सॉरी होल पावर है वो 3x, होल पावर में लिखा हुआ है 3x इज इक्वल 27। ठीक है, इज इक्वल 27। ये आपके पास इसका सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है। चले मैं इसको करता हूँ सॉल्व। अब मजे की बात यह है कि ये पहले से ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके हमें दिया गया। तो चले मैं इसको इस तरह से सॉल्व करता हूँ कि ये जो मेरे पास दोनों, अब देखें, एक बात जरा गौर से सुनिएगा। मेरे पास लिखा हुआ है 9, तो ये जो 9 है 1/9, तो मैं जब इसको पावर फॉर्म में लिखूंगा 9 को, तो 9 की पावर फॉर्म क्या बनती है, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 अब कैसे बनती है, वो स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो आपने बच्चों लिखा 9 और उसका करना है आपने एलसीएम, तो 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये मतलब 3 की पावर 2। तो ये 3 की पावर 2 जो होता है वो आपके पास 9 होता है। अगर हम उसको पावर फॉर्म में चेक करें तो 3 की पावर 2 होता है। तो मैंने क्या किया, 9 की जगह पे लिखा 3 की पावर 2। और अब देखें, मैंने इस वैल्यू को उठा के लेके जाना है ऊपर। ठीक है, इस वैल्यू को कहाँ लेके जाना है, ऊपर। जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो नीचे इसका जो मतलब के पावर है वो +2 है, तो जब ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा 3 की पावर -2 और होल पावर मेरे पास 3x वैसे ही रहेगा। और बच्चों इधर लिखा हुआ है 27, तो मैं 27 को क्या करूंगा, 27 की भी पावर फॉर्म लिखूंगा। तो सिंपल सा काम है, जब मैं 27 की पावर फॉर्म लिखूंगा, इसके ऊपर मैं अगर 27 लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, दोबारा 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास जो 3 की पावर 3 होगा वो आ जाएगा 27 के इक्वल। तो मैं इस 27 की जगह पे लिखूंगा 3 की पावर 3 लिखूंगा। अच्छा जी, अब एक्चुअली मैंने ये करना था, दोनों साइड पे बेस सेम करनी थी। जब मैंने दोनों साइड पे बेस सेम करने के लिए
मैंने इनको पावर फॉर्म में लिखा। तो जब कभी आपके पास जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट के अंदर आ जाए, डिग्री के अंदर आ जाए, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे इनकी जो बेस है वो सेम बनानी होती है। तो ये मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन के अंदर ही बताया था जब हमने एक्सरसाइज सोल्व की थी। तो चलें ये बच्चों आपके पास क्या होगा, ये 3 वैसे लिखा जाएगा, -2 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा -6x इज इक्वल 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये मेरे पास लिखा जाएगा। अब देखें दोनों साइड पे बेस सेम है, जब दोनों साइड पे बेस सेम होगी तो हमने क्या करना है, हमने इनकी जो पावर है उनको हमने इक्वल ले लेना है। ये देखो मेरे पास लिखा हुआ है ये 3 इधर से और 3 इधर से, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड की बेस एक जैसी है, तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट जो इनकी जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो हम इक्वल लिख लेंगे। एक्सपोनेंट्स का मतलब ये जो एक्सपोनेंट है ये वाले, ये एक्सपोनेंट है मतलब जिसको डिग्री बोलते हैं या पावर बोलते हैं, तो बेस इनकी खत्म कर देंगे, स्किप कर देंगे। अच्छा बच्चों हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इधर रह जाएगा और ये जो -6 है वो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अच्छा जी, अब आप 3 के टेबल पे इसकी कटिंग कर दो, 3 1 जा 3 2 जा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -1/2। जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1/2। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो पार्ट है थर्ड वाला पार्ट, वो भी सेम इसी तरह से है, सेम उसको भी हम पहले पावर फॉर्म बनाएंगे। ये देखो मेरे पास जो थर्ड वाला पार्ट लिखा हुआ है इसका, वो मेरे पास कुछ इस तरह से है। थर्ड वाला पार्ट मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। पहले मैं इसका क्वेश्चन लिखता हूँ। ये लिखा हुआ है 1/32 और होल पावर 2x और इधर लिखा हुआ है 64। तो सेम वर्किंग है, हम इसको भी पहले पावर फॉर्म में लेके जाएंगे। ये देखो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ। ये जो बच्चों मेरे पास 32 लिखा हुआ है ना, तो जब मैं 32 को लिखूंगा तो ये मेरे पास होगा 2 की पावर 5। क्या होगा, 2 की पावर 5। सॉरी मैंने ऐसे नहीं लिखना इसको, इसको लिखूंगा 1/2 की पावर 5 और ऊपर पावर 2x वैसी ही आएगी और इधर 64 नहीं लिखेंगे, 64 को भी हम क्या करेंगे, इसकी पावर फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं 64 से स्टार्ट करता हूँ, मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 32। ठीक है जी, अब 32 आपके पास फिर 2 पे डिवाइड होगा तो आएगा 16, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो आएगा 8, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो 4, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो 2 एंड 1। अब देखो टोटल मेरे पास जो 64 है ना, 64 वो बच्चों लिखा जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ये मेरे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 की पावर 5 6 आएगा ना, बिल्कुल सही है 6 आएगा। ये देखो दोबारा से देख लो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 6 जो होता है वो मेरे पास 64 के इक्वल होगा। और अगर मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूँ 32 से, यहाँ से, तो यहाँ से मेरे पास 5 बनता है, 2 की पावर 5 जो है वो 32 के इक्वल आएगा। इसका मतलब मैं 32 की जगह पे लिखूंगा 2 की पावर 5 और 64 की जगह पे लिखूंगा 2 की पावर 6। अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको इनकी बेस सेम करनी थी तो बेस सेम होगी। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, जब मैं इसको ऊपर लेकर आऊंगा तो नीचे 1/2 की पावर 5 है, पॉजिटिव 5 है, जब ऊपर आएगा 5 तो ये बन जाएगा -5 और फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी और राइट साइड पे 2 की पावर 6 लिखा रखेंगे। अच्छा जी, अब देखो बच्चों आपने क्या करना है, इस -5 को मल्टीप्लाई कर दो 2x के साथ, तो ये आएगा -10x इज इक्वल 2 की पावर 6 वैसे ही रहेगा। अब दोबारा से आप देखो दोनों साइड पे बेस सेम होगी, हमने क्या करना है, बेस को हमने कर देना है आपस में स्किप कर देना है, कट कर देना, और इनकी जो एक्सपोनेंट होगी उनको हमने ले लेना है इक्वल। जो एक्सपोनेंट है उसको हमने लिखना है इक्वल, तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट -10x इज इक्वल 6, -10x इज इक्वल 6। तो ये आपने पावर इक्वल रख ली और बेस को खत्म कर दिया। तो बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -10 इधर आके हो जाएगा डिवाइड होगा 6 पे। तो जब आप इसकी 2 के टेबल पे कटिंग करोगे, ये देखो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 होता है, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा -3/5। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो आपने किया 6 वाला। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था जो थोड़ा इंपॉर्टेंट था, आपने इनको अच्छे से सॉल्व करने, इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो नेक्स्ट बच्चों लास्ट, मतलब ये जो लास्ट तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है
ये डिपेंड करेगा लॉज ऑफ लोगरिथम पे। अब मैं आपको लॉज ऑफ लोगरिथम अगर यहाँ पे रिमाइंड करवाऊं, तो अगर दो वैल्यूज आपके पास माइनस हो रही हैं, दोनों के साथ लॉग लिखा हुआ है, तो आपने उनको उनकी क्वेश्चन बना देना, मतलब रेशियो फ्रैक्शन बना देनी है। और अगर दो लॉग के दरमियान प्लस है तो लॉग 1 टाइम लिख के उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर शुरू में लॉग के शुरू में वैल्यू लिखी है तो उसकी पावर बन जाएगी लॉग के बाद वाली वैल्यू की। अगर आपने 2.4 एक्सरसाइज की सारी वीडियो सुनी हुई है, उन पे काम किया हुआ है, उन क्वेश्चन को किया हुआ है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। तो चलें, पहला पार्ट है इसका, राइट द फॉलोइंग एज इन सिंगल लॉग। तो आपने इसका सिंगल लॉग बनाना है। तो सिंगल लॉग का मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 7 log x माइनस 3 log y की पावर 2। अच्छा जी, अब देखो मैंने आपसे ये कहा था, जब मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवा रहा था 2.4 एक्सरसाइज के अंदर, तो मैंने आपको एक बात कही थी, अगर आपको याद है तो, जब कभी बच्चों आपने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, अगर लॉग के स्टार्ट में वैल्यू है तो आपने उसको लॉग के बाद वाली वैल्यू की पावर बनानी है। सबसे पहला काम आपने लिखना है log x की पावर 7 बन जाएगी, क्योंकि पावर लॉ यूज हुआ हुआ है। नेक्स्ट आप देखो बच्चों, दोबारा लॉग के शुरू में 3 लिखा हुआ है, तो लॉग के बाद वाली वैल्यू की पावर बनेगी, तो ये आपके पास बन जाएगा log बच्चों 3 2 था, ये बन जाएगा 6 बन जाएगा। ठीक है जी, डायरेक्ट 3 ये वाला और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो log y की पावर बन जाएगी 6। अच्छा जी, अब देखें, अब आपके पास क्या है, दरमियान में माइनस है और एक लॉग इधर है और एक लॉग इधर है। जब दरमियान में माइनस होता है और दो दफा लॉग लिखा होता है, उसको जब हमने सिंगल लॉग बनाना होता है ना, तो बच्चों ये जो लॉग के बाद वाली वैल्यू ये और लॉग के बाद वाली वैल्यू ये, तो पहले लॉग के बाद वाली वैल्यू जो होती है वो आपके पास एज अ न्यूमिनेटर बनता है, और जो बाद वाले लॉग के साथ वाली वैल्यू होती है वो आपके पास एज अ डिनोमिनेटर बनता है। अब आप इसके राउंड ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट लगा लें, अदरवाइज नहीं भी लगाना चाहते तो कोई इशू नहीं है। ये बच्चों आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगी और लॉग सिंगल टाइम आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर भी आ जाएगा। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखें सेकंड पार्ट के अंदर लिखा हुआ है, ये सेकंड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है आपके सामने के 3 log 4 माइनस log 32। ये आपके पास सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट है। दोबारा से वही आपने रूल्स को फॉलो करना है। अगर लॉग के शुरू में वैल्यू है तो आपने उसको लॉग के बाद वाली वैल्यू की पावर बनानी है। ठीक है जी। अच्छा चलें, आप लिखोगे लॉग, तो बच्चों ये बन जाएगा 4 की पावर 3 माइनस log 32, वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब आप देखें नेक्स्ट, आपके पास ये 4 की पावर 3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4 आपका 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो आपने जब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो आप लिखोगे 64 माइनस log 32, वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, दोबारा से वही काम बच्चों, दो दफा log लिखा हुआ है, दरमियान में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस हमें बताएगा कि आपने इसको फ्रैक्शन में लिखना है, और log 1 टाइम ये फ्रैक्शन आ गई, तो log के पहले log के बाद वाली वैल्यू आपके पास क्या होगा, न्यूमिनेटर होगा, और दूसरा जो log होगा उसके साथ वाली वैल्यू जो होगी वो आपके पास होगा डिनोमिनेटर। अच्छा जी, अब आप इसकी कटिंग कर दो बच्चों, log वैसे ही रहेगा। और उसके बाद देखें ये 32 1 32 2 64, तो log 2 आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसका थर्ड वाला और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 7 का, उसको अभी हम करते हैं सॉल्व। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 होगा। और चलें, मैं इसका लिखता हूँ थर्ड वाला पार्ट। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है इसका थर्ड वाला पार्ट, जो कि है 1/3 log बेस 5 है और log के सामने 8 है, प्लस log बेस में 5 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 27, और लिखा हुआ है माइनस log 3 और सॉरी बेस 5 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। अच्छा बच्चों, अब देखो, अब आपने सबसे पहला काम ये करना है यहाँ पे कि आप इसको लिखोगे सॉल्यूशन, और जब आपने इसका सॉल्यूशन करना है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये जो 1/3 है ना, इसको आपने रखना है फिक्स। तो ये आपके पास 1/3 रहेगा ऐसे ही,
और ये यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखो, ये ब्रैकेट जो लगी हुई है, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर देखो 2 दफा लॉग लिखा हुआ है और दरमियान में प्लस है। दरमियान में क्या है? प्लस। जो जब प्लस होता है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और लॉग आपके पास 1 टाइम आ जाता है। बच्चों लॉग देखो दोनों की बेस सेम है, बेस 5 है, बेस इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो आपने बेस लिखनी है 1 टाइम और इस 8 को और 27 को आपस में करवाना है मल्टीप्लाई। जब प्लस होता है तो वो क्लोज हो जाता है मल्टीप्लाई की फॉर्म में और लॉग 1 टाइम आ जाता है। एंड पे लॉग बेस 5 और लॉग के सामने 3 वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, अब देखें 1/3 वैसे ही रहेगा और लॉग 5 वैसे ही रहेगा। बच्चों 8 मल्टीप्लाई 27 ये क्या होता है? ये आपके पास होता है 216। क्या होता है? 216। तो अब यहाँ पे लिखेंगे log 5, 3 वैसे ही रहेगा। अच्छा नेक्स्ट देखें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपने जस्ट अब क्या करना क्या है, अब log की जो शुरू वाली वैल्यू है, ये log की शुरू वाली वैल्यू आपने log के बाद वाली वैल्यू की पावर बनानी है। अच्छा जी, अब देखो आप लिखोगे log 5 216 की पावर 1/3 माइनस log विद बेस 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट बच्चों, ये जो 216 है ना, 216 इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपके पास 6 की पावर 3। क्या आएगा? 6 की पावर 3। आप इसको इसका एलसीएम ले सकते हो साइड पे, या अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप उस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास ये क्या आएगा? 6 की पावर 3 आएगा 216। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस 3 के साथ 3 को कर देंगे कट, तो आपके पास आएगा log विद बेस 5 और ऊपर आपके पास यहाँ 6 बचेगा माइनस लॉग और यहाँ पे 3 और बेस 5 आपके पास वैसे ही आएगा। अच्छा जी, अब देखो बच्चों आपने करना क्या है, अब आपके पास 2 दफा लॉग लिखा हुआ है और दरमियान में आपके पास माइनस है। तो माइनस हमें ये बताता है कि आपने log 1 टाइम लिखना है और जो वैल्यू लॉग के साथ लिखी हुई है पहले लॉग के साथ वो आपका न्यूमिनेटर है और दूसरे लॉग के साथ वाली वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर है। तो अगर बेस सेम है तो आप बेस लिखोगे 1 टाइम, ये आपने बेस 1 टाइम लिखी। उसके बाद देखें नेक्स्ट लास्ट में बच्चों आपके पास log बेस 5 ऐसी रहेगी और 3 1 जा और 3 2 जा 6 आपके पास यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो log विद बेस 5 और log के सामने 2 इज योर फाइनल आंसर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 8।